पहले के समय से ऐसी कहानियाँ चली आ रही हैं जिनमें कहा जाता है कि ऐसे भी लोग थे जिन्होंने डीमन किंग को हराया और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बहुत सी बीमारियां सही की और अनगिनत लोगों की जान बचाई। लेकिन उन्हीं कहानियों में हमें ऐसे भी लोगों का जिक्र मिलता है जो इन सब में फिट नहीं बैठते थे और जिन्होंने रास्ता अपनाया था एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का और ज़्यादा ताकतवर होने का और दुनिया पे राज करने का। हमारी कहानी भी इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमती है क्योंकि हमारा हीरो इन्हीं में से एक है। तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है जो एक 10 साल के लड़के के रूप में था और कुछ वियर्ड लोगों से ट्रेनिंग ले रहा था। एक लायन हेड वाला आदमी हमारा हीरो उससे कहता है, यार तुम लोग एक 10 साल के बच्चे को ट्रेन करने के लिए इस हद तक कैसे गिर सकते हो। और फिर वो लायन हेड वाला आदमी हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक पंच मार के उड़ा देता है और हमारा हीरो एक मिट्टी के पिट के अंदर धंस जाता है। उसके बाद हमें दिखाई देता है एक ब्लू हेयर वाली लेडी जो दिखने में तो काफ़ी सुंदर थी लेकिन उसकी स्माइल उतनी ही क्रीपी थी। वो हमारे हीरो को एक फायर पिट में फेंक देती है, एक आग वाले गड्ढे में। वो गड्ढा कम, एक कुआं ज़्यादा लग रहा था और वहाँ पे पूरी तरह से एम्बर्स चल रहे थे, पूरी तरह से धधक रही थी वो जगह। और वो लेडी ऊपर से स्माइल करते हुए कहती है, एन्जॉय, ये सब तुम्हारे ही भले के लिए है। ये लोग थे हीरोज़, हॉल ऑफ हीरोज़ के। और हमारा हीरो पिछले 1000 सालों से यहाँ ट्रेनिंग ले रहा था। सुनने में अजीब लगता है, हमारे प्रोटैगनिस्ट की अपीयरेंस किसी 10 साल के लड़के की तरह ही थी, लेकिन वो यहाँ पे 1000 साल से ट्रेनिंग ले रहा था। तो कहानी के अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट एक गेट के बाहर खड़ा था और उसके पीछे था हॉल ऑफ हीरोज़, जहाँ वो सारे हीरोज़ खड़े थे जिन्होंने पिछले 1000 साल में हमारे प्रोटैगनिस्ट को ट्रेन किया था। हमारा हीरो कहता है, इतने साल, मेरी सोल पे जो इतने सारे स्कार्स आए हैं, मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा और इन लोगों को भी नहीं, ना ही हॉल ऑफ हीरोज़ को। मैं इधर दोबारा कभी नहीं आऊँगा। ये कहते हुए हमारा हीरो अपने दिल से गुड बाय कहता है और पीछे देख के उन लेडीज़ से कहता है, ग्रैंडमास, तुमने मुझे बहुत तड़पाया, अब मैं इधर कभी नहीं आने वाला। ये सुनते ही वो लड़कियां एकदम पागल हो जाती हैं। वैसे दिखने में तो वो काफ़ी यंग थी, लेकिन उनकी उम्र सच में हज़ारों साल की थी। तो लेकिन वो इस कमेंट को झेल नहीं पाई कि उस लड़के ने उन्हें ग्रैंडमा कहा, यू बास्टर्ड, तुम तुम्हें मर जाना चाहिए, आओ मैं ही मार देती हूँ तुम्हें। ये कहते हुए एक लेडी उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन तभी बाकी लोग उस लेडी को पकड़ लेते हैं। इस सब के बाद जब हमारा हीरो जा ही रहा होता है, वो पीछे मुड़ के कहता है, दोस्तों, तुम सब मुझे हमेशा याद रहोगे। लेकिन जब हमारा हीरो पीछे देखता है तो वो देखता है कि सभी हीरोज़ बहुत इमोशनल हो गए थे और कहते हैं, वट एवर डेव, गुड बाय। हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम डेव था, जो पिछले 1000 सालों से इन ताकतवर हीरो से ट्रेनिंग ले रहा था और सीख रहा था कि वो कैसे और ताकतवर हो सकता है। ये सभी मेमोरीज़ उसके दिल को हिट करती हैं और उसे ये समझ आता है, भले ही ये सब काफ़ी दर्दनाक रहा, लेकिन ये एक अच्छी याद की तरह उसके दिल में रहेगा और वो इसे कभी नहीं भूलेगा। आखिर इन सभी लोगों ने उसकी मदद की थी। सभी लोग इमोशनल थे जब डेव वहाँ से जा रहा था, लेकिन ये समय था अलविदा कहने का। तो डेव वहाँ से चले जाता है और कहता है, चलो मिलते हैं दोस्तों, दोबारा नहीं मिलते हैं, पर मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। ये कह के देव वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है एक चमकती हुई लाइट के साथ। तो अगली बार जब हमारे प्रोटैगनिस्ट की आँखें खुलती हैं, तो एक दूसरे ही शरीर में होता है। ये शरीर किसी पेशेंट की तरह एक बेड पे पड़ा हुआ था और काफ़ी कमज़ोर दिख रहा था। इसके बाल काफ़ी लंबे थे, लेकिन उसकी आँखें डार्क सर्कल से भरी हुई थी और चेहरे की हड्डियाँ कमज़ोरों की वजह से दिख रही थी। हमारा हीरो कहता है, डैम इट! मैं अपनी आँखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ ढंग से। वापस आ गए पुरानी ज़िंदगी में। डेव असल में एक प्रिंस था, पर ऐसे कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। डेव असल में एक अबंडेंट वीक प्रिंस था, जिसका असली नाम था डेव अर्ल रॉन। रॉन किंगडम
टियोन इस कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड था। डेव यहाँ के किंग का फर्स्ट सन था, पर उसे नालायक नाकारा समझा जाता था क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर था उसकी बैड हेल्थ कंडीशन के चलते। यही है ज़िंदगी डेव और रॉन की। डेव सोचता है, मैं बहुत खुश था जब मैं इस शरीर में जन्म लिया। हाँ, मैं एक प्रिंस हूँ, आखिर मैं खुश क्यों ना हूँ। भले ही मैं एक बेड रिडन बंदा हूँ, लेकिन मेरे पे दुनिया की सारी लग्जरीज़ हैं। अच्छा, अच्छा, मैं सब कुछ वापस लेता हूँ जो मैंने अभी कहा लग्ज़री के बारे में। मैं चल भी नहीं सकता ढंग से, इतना कमज़ोर हूँ। मेरी पिछली ज़िंदगी में मैं भले ही इतना अमीर नहीं था, पर वो खुशी ही अलग थी, एफर्ट था। यहाँ जब मैं छोटा था, एक लेडी के साथ खेलता था, उसे भी पॉइज़न दे दिया गया। यहाँ पे छोटी-छोटी बातों में मुझे एनिमीज़ मिलते हैं, जो मुझे हमेशा मारने के लिए तैयार रहते हैं और यही कम होता, पर अगर यहाँ पे एक रॉयल फैमिली में अगर तुम वीक हो, तो तुम्हें अबैंडन कर दिया जाएगा। चलो छोड़ो इस सब को। सबसे पहले मुझे फ़ोकस करना है अपने इस शरीर को रिकवर करने में। बाकी सब बात के लिए टाला जा सकता है। सब लोग रुको, अब देखना तुम सब, मैं कैसे सब कुछ को फेस करता हूँ एक ऐसे शरीर के साथ जिसे 1000 सालों से हीरोज़ ने ट्रेन किया है।